बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एमसीक्यू के हवाले से हमारा आर्टिकल है। मे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एट एवरी लेवल। हाँ जी, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ये आर्टिकल छठे चैप्टर में भी आएंगे। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला एटसेट्रा। इस तरह की कोई भी बात आएगी, ज़ाहिर है कॉमन आर्टिकल बन जाता है ये एंट्री टेस्ट या आम एमसीक्यू के हवाले से। फिलहाल लाइन की बात हो रही है, लाइन का चैप्टर कंटिन्यू है, इसलिए पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन अंडर डिस्कशन है। इसका मीनिंग क्या है? से ये एक लाइन है और इधर ये एक पॉइंट है। पॉइंट का यूं इंडिकेशन दे लें, यूं इंडिकेशन दे लें, यूं इंडिकेशन दे लें, यानी कि हमसे ये पूछा जाता है कि क्या इस तरह का जो पॉइंट दिया गया इस वाली लाइन के लिए अबव द लाइन है, लाइन यहाँ है, पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, क्या वही पॉइंट बिलो द लाइन है, क्या वही पॉइंट ऑन द लाइन है, यानी कि एग्जैक्ट इसके ऊपर है। ये कैसे चेक होगा? मसलन इस तरह से बोर्ड में या किसी भी जगह से क्वेश्चन होगा, पॉइंट दिस लाइज फॉर दिस लाइन, नीचे ऑप्शन बिलो, अबव, ऑन, एनीवेयर एटसेट्रा, ये नाम जो भी दिए जाएं, कोई ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ये इसी तरह ये क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन पूछने का स्टाइल आपको समझाया। मजीद क्वेश्चन ये देखिए कितने ऑप्शंस बनते हैं, ये अभी अंडर डिस्कशन आते हैं। पहले जरा ये चेक कर लिया जाए कि एक पॉइंट की पोजीशन कैसे डिस्कस होगी। हाँ जी, अब हस्बे मामूल जिस वक्त हम जनरल फार्मूले बनाएंगे तो जनरल लाइन ही वर्किंग अंडर कंसिडरेशन होगी। तो जनरल लाइन कौन सी है? अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और जनरल पॉइंट कौन सा है? ये p एक्स वाई। वैसे होता है जब एक्स वाई पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एंगेज हो जाए तो फिर हमें अदर पॉइंट ढूंढना पड़ता है, x1 y1, इसको यूज किया जाता है। चलिए जी, अब पॉइंट ये हुआ, लाइन ये हुई, इनके मुताबिक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा डिफरेंट क्वेश्चंस में। अगर इसी का सवाल आ जाए, इसी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो फिर फार्मूला को ही डिस्कस करना है, फार्मूला ही आगे लिखा जाएगा उसके ऑप्शंस डिस्कशन में। चलिए जी, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये नीचे सेकंड वे करके डिस्कस किया है, जो मैं सजेस्ट नहीं करता, लिख दिया है कि अगर एमसीक्यू यही पूछ लिया जाए फार्मूला के साथ, कम से कम हम वहां बॉदर ना करें, हमें डिस्टरबेंस ना मिले, हम उसका आंसर कर सकें। लेकिन मेरी सजेशन है कि ये वाला वे आपको आसान रहेगा हर तरह के क्वेश्चन डील करने के लिए। हाँ जी, मेक द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट y कोएफिशिएंट एज पॉजिटिव। इक्वेशन में जो y के साथ कोएफिशिएंट मौजूद होगा, यानी कि b, ये देखिए ना, ax प्लस बी वाई, y का कोएफिशिएंट b है, इसको प्लस बना लें अगर वो पहले प्लस ना हो। यही लिखा है, b एज पॉजिटिव इफ इट इज नॉट पॉजिटिव ऑलरेडी। अब इस स्टेप के सामने ये एक स्टेप है, ये जरा डिस्कस कर लिया जाए कि पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग क्या है। ये देखिए, ये वाला पॉइंट है, ये वाली लाइन है, इसमें b की क्या पोजीशन है, यानी कि y का कोएफिशिएंट किस तरह का आ रहा है, ये देखिए इट इज नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है? कंप्लीट इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव, सो मल्टीप्लाई इट बाय -1 टू मेक इट पॉजिटिव। ये -2 हो गया, ये +3 हो गया, ये -6 हो गया। अब हम यहां पहुंच चुके, ठीक है, उस y का कोएफिशिएंट प्लस बनाने के लिए, क्योंकि वो प्लस नहीं था। जरा इस क्वेश्चन को डील कर लें। ये दो क्वेश्चन हैं बी पार्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये पूछे ज्यादा जाते हैं। हाँ जी, y का कोएफिशिएंट पहले ही प्लस है, इसलिए यहां जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। अब आपका ये स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है? जिस पॉइंट को चेक करना चाहते हैं,
अब x1 y1 वो उठा के उस लाइन में पुट कर दें। उस लाइन में पुट करने का मतलब x की जगह ये पहली कीमत, y की जगह ये y वाली कीमत उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें। ये देखिए, पुट द पॉइंट दिस इन लेफ्ट हैंड साइड। जब उस लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट पुट किया तो आपको ये आंसर मिला। राइट साइड पे तो 0 लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड में कीमत पुट करें, x की जगह x1, y की जगह y1 और फिर आंसर चेक करें। अगर वो आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब वो आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए। ये लिखने का स्टाइल है ना कि ऐसे लिखा जाए या ऐसे पॉजिटिव करके लिखा जाए, तो फिर वो वाला पॉइंट लाइन के अबव होगा, पॉजिटिव के मुताबिक अबव द लाइन। अगर ये वाला आंसर नेगेटिव है, यही वाला पॉजिटिव है, यही वाला नेगेटिव है तो बिलो, और अगर यही वाला आंसर 0 है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो देन ऑन। ऑन का मतलब ये देखिए इसी के ऊपर, अब ये बिलो, ये ऑन एग्जैक्ट उस पर। ये आपकी डिस्कशन है सिंपल। अब यही चेकिंग आपने इधर अप्लाई करनी है। नीचे वाला मैं एंड पे बता दूंगा कि अगर फार्मूला कोई पूछ ही ले कहीं तो देन हमारे पास उसका ऑप्शन हो। ये लीजिए पॉइंट लाइन, कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पहले ही इसको पॉजिटिव बना के हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। चलिए जी, ये वाला पॉइंट चेक करना चाहते हैं। इस पॉइंट में, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करें, यहाँ कोएफिशिएंट प्लस बना के x की, ये देखिए 5 8 पुट करें। 5 8 का मतलब 5 हो गई x की कीमत और 8 हो गई y की कीमत। ये फर्स्ट कीमत x की, सेकंड कीमत y की। ये काफी क्लियर है, ये इतने एरोज लगाने की जरूरत नहीं है। ये x की कीमत, ये y की कीमत जब इसमें पुट की लेफ्ट हैंड साइड में ओनली, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, -2 इंटू 5, 3 इंटू 8 -6, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 8 विच इज पॉजिटिव। तो आगे एंड क्या है, सो ये वाला पॉइंट इस लाइन के लिए अबव है। इधर आ जाएं, कोएफिशिएंट पहले ही प्लस है, ये स्टेप खत्म हुआ, अब सिर्फ पॉइंट पुट करने वाला रह गया। जब पॉइंट पुट करना है ये वाला, तो x की कीमत कितनी है -7, y की कीमत कितनी है +6। पहली कीमत x की, दूसरी y की। पुट कहाँ करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड, 4 मल्टीप्लाई बाई -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 -9, तो 28, ये 18। सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आया 19 आंसर। ये आपका आ रहा है ये माइनस का 28, माइनस का 19, माइनस का 37, तो माइनस का 19 विच इज नेगेटिव। तो जब आंसर नेगेटिव आएगा, फैसला क्या है, ये पॉइंट इस लाइन के लिए बिलो है। अब ऑन द लाइन वाला जो ऑप्शन था, वो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हल होके अगर 0 आ जाती है, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, देन वो ऑन द लाइन होगा। ये आपके फैसले हो चुके। अब यही डिसीजन यहां से देखिए, एमसीक्यू बना के मैं दिखा रहा हूं। एक 2 पॉइंट आपसे पूछे गए, मसलन अब एमसीक्यू की बात करें ना कि ये पॉइंट इस लाइन के लिए अबव है, बिलो है, ऑन है या नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन हमें समझ नहीं आ रही। एनीवेयर ऐसी कोई बात कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन खड़े करने का बेस्ट वे, ये देखिए आपको कितने ही ऑप्शन समझाए जा रहे हैं कि वही क्वेश्चन है, इतने ऑप्शंस में से आपको 4 देने हैं उसने, कोई 4 कोई 5 बताएगा कि इनमें से सिलेक्ट कर दे। ये देखिए 2 पॉइंट दिए, एक और दूसरा, और हमें पूछा गया विच इज ट्रू फॉर दिस लाइन। इस लाइन के लिए जरा इंडिकेशन करें उन पॉइंट की क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है। ये देखिए ऑप्शन, ये वाला अबव, ये वाला बिलो, क्या ऐसा है, ये वाला बिलो, वो वाला अबव, क्या ठीक है। बोथ लाई बिलो, दोनों ही लाइन के नीचे हैं। बोथ लाई अबव, दोनों ही लाइन के अबव हैं। बोथ लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन,
एक तरफ एक एक तरफ, यानी कि एक अबव एक बिलो। ये अलग अलग बताए कौन सा अबव कौन सा बिलो। यहां जनरली कह दिया अपोजिट साइड, एक तरफ एक तरफ, बोथ ऑन द सेम साइड, दोनों ही अबव दोनों ही बिलो। ठीक है ना, जैसे ये था बोथ लाई अबव, बोथ लाई ऑन द लाइन, एटसेट्रा लिखा कि एक ऑन द लाइन एक बिलो द लाइन, एक ऑन द लाइन एक अबव द लाइन, बोथ आर ऑन सेम। ये कि कितने ही ज्यादा ऑप्शन आपके सामने खड़े कर दिए हैं, आपको चार पूछे जाने हैं ना, उनमें से चारों में से सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, वही रास्ता। ये चेकिंग करें, पहले इसका कोएफिशिएंट प्लस बना लिया और आप यहां पहुंच चुके, कोएफिशिएंट प्लस बना के ये वाला +7 हो गया। 0 0 पुट करें, ये देखें ओरल सा काम है, 0 0 आगे क्या बचा माइनस का 70, नेगेटिव हो गया, फैसला हो गया 0 0 बिलो है, 0 0 बिलो है। हाँ जी, अब आगे -4 7 चेक करना है, तो इसमें x की जगह -4 y की जगह 7 पुट करें, तो आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। तो क्या फैसला हुआ, आंसर आ चुका पॉजिटिव, फैसला हो गया अबव। तो 0 0 बिलो -4 7 अबव, 0 0 बिलो -4 7 अबव, सो इट इज द करेक्ट आंसर चॉइस। ज्यादा चॉइस इसलिए दिए हैं कि आपका माइंड ओपन हो सके कि कितने ही ज्यादा हैं। ये मैंने एक आपको जस्ट ट्रेलर सा दिया है, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, डिस्कस करना ज़रूरी था। जस्ट ए ट्रेलर फॉर एमसीक्यू पोर्शन। इंशाल्लाह हर चैप्टर के एंड पर बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे इन टाइम आप तक बिल्कुल एक पूरा कोर्स बन के सामने आए एमसीक्यू का, और इंशाल्लाह उन एमसीक्यू को पढ़ने के बाद आपका नॉलेज A1 हो जाएगा और किसी एंट्री टेस्ट में या एनटीएस में आपके परेशानी नहीं होगी। बोर्ड लेवल तो फिर बहुत पीछे रह जाएगा, बोर्ड लेवल तो इशू ही नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ये बेहतरीन हल आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, एडिशनल क्वेश्चंस के साथ। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो हस्बे मामूल पूछा जाता है, आप हमसे रब्ता कर सकेंगे। इफ़ एवरीथिंग ओके तो देन लाइक फिर ज़रूर करें और शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।